प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं भगवान देवनारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। देवनारायण धाम पर लोगों से जानते हैं हम कि क्या है भगवान देवनारायण की महिमा, कैसे हुआ उनका प्रकाट्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरा भगत है। भूरा भगत जी, कैसे देवनारायण भगवान जी का प्रकाट्य हुआ था, क्या इतिहास रहा है मंदिर का? मैं बताने से पहले तो सभी भाइयों को राम राम साहब, जय देव नारायण। और मालाश्री डूंगरी जो भगवान देवनारायण की जन्म स्थली है, इनकी माता का नाम साड़ो था और इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था और एक नापा ग्वार था। तो जो साड़ो बुढ़ी हो गई, इनकी कोई संतान नहीं था, साड़ो माता के कोई संतान नहीं थी। तो सपने में साड़ो माता को सपना दिया भगवान देवनारायण ने कि मैं तुम्हारे जन्म लूँगा। और एक नापा ग्वार था, उसको भी सपने में इस तरह से कहा। तो नापा ग्वार ने माता साड़ो से कहा कि माता, मैंने तुम्हारी गोद में और एक बालक खेलता हुआ देखा है कि बेटा मैं बुढ़ी हो गई, मेरी कोई वो नहीं है और तू मेरे से क्यों मजाक करता है। लेकिन सौभाग्य ऐसा बना कि वो सपना साकार हुआ और गदरे ताल में जो मालाश्री डूंगरी जो मैं सामने खड़े हैं, यहाँ स्नान के लिए माता साड़ो आई और कमल के फूल में भगवान देवनारायण अवतारित हुए और उनको देख करके माता साड़ो बहुत खुशी हुई और उन्हें अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेते ही उन्होंने दूध पिया और माता साड़ो बुढ़ी की आंचलों में, स्तनों में दूध आ गया और उसने दूध पिया। तो ये परिवार पहले जेरू जयंती के चक्कर में खत्म हो गया था। किसके चक्कर में? जेरू जयंती थी, उसको जयमंती कह देते हैं एक भाषा में। क्या हुआ था जयमंती? तो जो कि राणा से और जो कि बगड़ावतों का युद्ध हुआ, उस युद्ध में वो सभी खत्म हो गए थे। 24 बगड़ावत थे, राजा वाक्य थे वो, और वो 24 खत्म हो गए। उनमें बड़ा सवाई भोज महाराज थे, जिनकी पत्नी साड़ो माता थी, जिनके पुत्र जो आज भगवान देवनारायण कहला रहे हैं। भगवान देवनारायण जी क्या महिमा थी, कैसा उनका जीवन रहा, कैसे वैकुंठ गए वो? भगवान देवनारायण का जो जीवन था कि बचपन में क्या है कि यहाँ से वो नापा ग्वार के साथ में और निकल गई मालवे जो उज्जैन गांव है, वहाँ उनकी पियर था, नंसाल थी देवनारायण भगवान की। तो लेकर के वहाँ उनका पालन पोषण किया और जब वो नटखट हो गए थे, खेलने लगे, तो जब बाल अवस्था होती है सबकी नटखट होती है, तो उनकी नानी ने उनके लिए ताहना दिया, एक उलाना दिया कि यदि तू ऐसा है तो तेरे बाप की बापोती में जाकर के और इन खेलों को खेल। तो वो ताहने उनके चुभ गए और वो वहाँ से नापा ग्वार और एक भाट थे। मामी बोलिया मामा गणा मामी गणी कोने माको जयो भी। अब आप ये जाओ, आप आइए, अब शरण हो जाओ ना। आप अजी साडू माता फिर गई तो दरबार ले गेंद खेलो, तो गेंद खेलो जो गेंद मामी का मेल में फरी गई। मामी का मेल में फरी गई तो मामी बोलिया क्यों खड्डा को जाओ, खड्डा ओपिनियो जो वो साडू माता ने क्यों कोने माको जावे वीर, कोने मारी जामण जावे वीर, माथू फासा हूँ देश में चालना गोटे नंगरी में। तो साडू क्यों रहा कि बेटा गोटे नगरी में नीट बचा ले, तो उदम ताड़ करे कि नहीं कि माँ आगे गोटे नगरी में से आला। तो आगे जाते जाते पीपल दे रानी को खोट धर रही हो भी कि यानी ये जो कह रहे हैं ना मारवाड़ी भाषा में कि पीपल दे जो रानी थी उनके कोड़ हो गया, खोड़ एरिया जो उसको कहते हैं अपने क्षय रोग। तो क्षय रोग हो गया था। तो जब वहां से वो आ रहे थे अपनी नंसाल से, तो रास्ते में पीपल दे मिली और उन्होंने स्पर्श किया, जल के छींटा दिए, तो पीपल दे का कोड़ खत्म हो गया। तो पीपल दे का कोड़ खत्म हो गया। पीपल दे क्यों कि तलवार में देख तो पीपल दा को उत्तम मधुर गयो। तो पीपल दे रानी क्यों देख भाई मेरा है, मेरा माता का मीन सिंह सावे, लोग कहे वाला कि भाई सिंह सावे तो सिंह दियो तो
पर रानी जब पीपल देखियो कि बाप ने क्यों मेरे को मुझे इसके साथ ही फेरा खाऊं तो वो क्यों इसके साथ के फेरा गेहूं को गुआल है कन्ने मुझे की साथ ही फेरा खा वो पीपल दे रानी को बाप क्यों मारा पाताल में कुआड़ ले जा दांत मूत एक मारा कुआड़ मारा दरवाजा से डाल दे तेरे ये साथ फेरा दिया। यानी इनका अपनी भाषा में कहने का तात्पर्य ये है कि जब उनका कोड सही हो गया तो भगवान देव नारायण से कहा कि मैं अब तेरे साथ ही चलूंगी, मेरे साथ में शादी कर ले। उसने कहा भाई मैं तो शादी नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा ग्वारिया है, नापा ग्वार है, उसके साथ शादी कर ले। कह नहीं मैं तेरे साथ शादी करूंगी। तो उन्होंने उसके साथ शादी भी की पीपल दे के साथ। जो उनकी धर्मपत्नी थी भगवान देवनारायण की, उसका नाम पीपल दे था और वो पवार गोत्र से थी। उसका दोनों यहीं रहते थे? नहीं, बाद में आए हैं वो तो फिर बाद में आए हैं। अच्छा, कोटा रहते वो, फिर आगे खीरे चौसले आ गए हैं। वहाँ फिर उन्होंने अपना जो कि स्थान जमाया है। और जो उजड़ा हुआ खीरा था, जो वहाँ पेड़ सूखे हुए थे वो पेड़ हरे हो गए, और जो तालाब सूख गए थे वही पीपलदा है। वो पीपलदा उसी के नाम से है। तो पानी उन तालाबों में पानी हो गया। इस तरह का चरित्र भगवान देवनारायण का रहा है। और आगे बाबा साहब से फिर कैसे बैकुंठ गए वो? बैकुंठ धाम बच्चे बेकुट किया हुआ था बच्चा राम ने रानी ने लेवा गया राण गोटन अंगरियों में तो गोटन अंगरी में कही है जब रानी का बर्रेटा थी उड़ाया मतलब कोई जानवर तो वो बिको लेर कलेजो हाल लियो जी पहली बाकी होगा कलेजो थार बाहर हाल जो हाल राजा की तो 9 लाख फौजा पड़ी दरबार की वीरान का राजा की तो बड़े जा रहे थे बैठे वापस के बाद सल्ला पाई पीपल दे रानी जो वो बोझो जी भी नहीं झट गाँव काटी 2 बगारा कर दिया हाथ पकड़ियो क्योंकि भाई भाई तो एक साथ न लड़ेला तो बड़े बचना में लिया है ना बचना में लिया फिर नौल का बाग में गया घोड़ा खरीदवा तो कोई भुआ नहीं आ रही थी कि माला बिछड़ावा आ रही मालन तो भी माला ना लेर एक ओस ली जो मालन ने कहेगा तो मालन तेरी मोड़ी तो देर खान हुई कि वो नौल का बाग में बुगड़ा होता है घोड़ा खरीदवा एवड़ा है तो मारी माला ने बेफेर ली कोई बात हारी माला ने मैं फेर कभी कोई बात बेग माला मुँह फेर रानी जेमती 24 ही बैंक बुगड़ा मुंडी लेर माला बात 24 फेर पर सोई बोझ की पाल पर है सोई बोझ की पाला मंदिर पर है 24 बैंक माला फेर बेटी। तो भगवान देवनारायण के इस तरह के कृत रहे और उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। और जो उनके बगड़ावतों का जो बदला था, जो लड़ाई थी, जो कि रावा राज जो कि वो 24 गुजरी थे, जो बाघ के 24 पुत्र थे ना, वो बगड़ावत थे। किसके? राजा बाघ के। बाघ मीन्स यानी वो आधे शेर थे और आधे मनुष्य थे। उनके 24 पुत्र हुए। तो वो जयमंती के चक्कर में और राणा राव से उस लड़ाई में वो खत्म हो गए थे। तो उनको भी उन्होंने हराया और हराने के बाद में फिर भगवान देवनारायण ने बहुत सी लीलाएं जैसे कृष्ण ने की थी, इस तरह की लीलाएं की। और वो ये क्षेत्र, मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से कि जिस तरह से बृहस्पति 84 कोष है, इस तरह से ही देवनारायण की जगह जगह लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस तरह से 84 कोष की परिक्रमा होती है, गोवर्धन की 7 कोष की परिक्रमा होती है, इस तरह से भगवान यहाँ हो गए। बगल में 8 किलोमीटर है सवाई भोज। हाँ, सवाई भोज है। वो कैसे, और वहाँ मंदिर कैसे बना? और वो तो मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो सवाई भोज जी थे, उन्होंने अपना शीश काट के दिया था अपने हाथों से। किस लिए? उन्होंने कोई वचन में वो हार रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं काटूंगी कि नहीं, मैं अपने हाथ नहीं लगाने दूंगा। जयमंती से मैं स्वयं अपना शीश उतार के दूंगा, मैं छत्री हूँ। तो उन्होंने अपना स्वयं ने अपना शीश उतार के दिया। तो जहाँ उनका ये सर जो कि गया था उछल के, तो वहाँ तो सर की पूजा है। और जहाँ आपने देखा है कि सवाई भोज मंदिर है, यहाँ उनका धड़ है, यहाँ धड़ की पूजा है। आगे एक जगह ऐसी है कि वहाँ सवाई भोज जिस समय लड़ाई के लिए जा रहे थे, तो वहाँ उनका इस तरह से श्रृंगार किया था जिस तरह से दूल्हे को हल्दी उपटना
तेल वगैरह जो लगा करके सजा करके तैयार किया, तो वो भी एक स्थलीय है। आज भी उस जगह पर ऐसा करिश्मा है कि आप उस मिट्टी को सूंघेंगे ना तो हल्दी की, तेल की, जौ की इत्यादि चीजों की आपको हल्की हल्की खुशबू आज भी आती है। तो ये बहुत सारा सब कुछ था। और ये जो डूंगरी है, इस डूंगरी पर ये सोने की बना दी, और आज भी इसका जो पत्थर है बहुत भारी है और चमत्कारी है। लोग इसको सैंपल के तौर पर लेके गए, विशेषज्ञों ने उस पर रिसर्च किया, फिर महंत जी ने भगवान देव नारायण की कृपा से उनका वो सफल नहीं हुआ, तो काफी यहाँ खनन भी करना चाह रहे थे, वो भी असफल हुआ। तो ये भगवान देवनारायण की विशेष महिमा है। और इस 1111वीं जन्म उत्सव पर कितना बड़ा योग बन रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी, देवनारायण भगवान की 1111वीं जयंती है, उसमें कहना चाहूंगा कि पहले गुर्जरों का 400 साल राज था। हमारा इतिहास लिखा नहीं गया। आपकी टीवी के माध्यम से हमें देवनारायण भगवान ने 1100 वर्ष का श्राप दिया था, आप राजा नहीं बनोगे और आप घोड़ी पे नहीं चढ़ोगे। ये 1100 वर्ष पूर्ण होने के बाद 11 साल से हम गुर्जरों को कुछ जानने लगे, इससे पहले हमको जानते नहीं थे। और 1111वीं जयंती पे यहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ पधारे तो ये गुर्जरों के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमें ऐसा लगता है राजस्थान में गुर्जरों का राजा बनने जा रहा है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी बता रहे हैं ये लोग। और देखिए, भगवान देवनारायण अलग तरह से लीलाएं दिखाते, चमत्कार दिखाते थे, जैसा बता रहे हैं जिसे कृष्ण भगवान दिखाते थे। और इस तरह की किंवदंतियां हैं, लोग देवता रहे हैं और उससे शासन को भी जोड़कर देख रहे हैं, सत्ता से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो कहीं न कहीं उनकी नजर में होगा कि भगवान देव नारायण को लेकर इस समाज में कितनी आस्था है, सवाई भोज को लेकर कितनी आस्था है, इसीलिए इस जगह को उन्होंने अपनी सभा के लिए चुना है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, माला